दोस्तों सोचो आपने एक परफ्यूम खरीदा, बॉटल प्रीमियम लग रही थी, ओपनिंग स्मेल जबरदस्ती, शॉपकीपर बोला सर 12 घंटे तक चलने वाला है, यूट्यूब रिव्यू में बोला गया कि 20 मोड फ्रेग्रेंस, और फिर आपने परफ्यूम लगाया, पहले 20 मिनट वाओ, 1 घंटे बाद थोड़ा हल्का, 2 घंटे बाद पूरी स्मेल ही गायब हो गई। और यही कंफ्यूजन आज बहुत सारे यंग लोगों के साथ हो रहा है। परफ्यूम लेना है लेकिन समझ नहीं आ रहा ईडीटी क्या होता है, ईडीपी क्या होता है, परफ्यूम क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम जो है वो कैसे सिलेक्ट करें, एक्सपेंसिव परफ्यूम क्या हमेशा ही बेटर होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, परफ्यूम जो दूसरे के ऊपर 8 घंटे चल रहा है वो मेरे ऊपर 2 घंटे में क्यों गायब हो जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परफ्यूम का सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताने वाला हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो सिर्फ स्मेल देखकर नहीं, समझ कर खरीदें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों आज का टॉपिक है परफ्यूम, लेकिन ये वीडियो वो नहीं होने वाला जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 10 परफ्यूम अंडर 1000 या फिर टॉप 10 परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड, ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो आज का वीडियो होने वाला है परफ्यूम बाइंग का रियल साइंस और रियल कॉमन सेंस, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप किसी भी बजट में बेटर डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों सबसे पहले परफ्यूम खरीदते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होता है कि हम परफ्यूम को सिर्फ स्प्रे की स्मेल से जज कर लेते हैं। शॉप में गए, परफ्यूम स्प्रे किया, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगा, बस परचेज कर लिया। लेकिन परफ्यूम का फर्स्ट स्मेल उसकी फाइनल स्मेल नहीं होता। परफ्यूम एक मूवी की तरह होता है। ओपनिंग सीन अलग होता है, मिडल स्टोरी अलग होती है, एंडिंग बिल्कुल अलग होती है। इसी को परफ्यूमरी में बोला जाता है टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स और बेस नोट्स। टॉप नोट्स वो स्मेल होती है जो स्प्रे करते ही आती है। ये यूजुअली फ्रेश, सिट्रसी, शार्प या फ्रूटी हो सकती है, लेकिन ये सबसे जल्दी फेड हो जाती है। हर्ट नोट्स परफ्यूम में मेन कैरेक्टर होता है, ये टॉप नोट्स के बाद में आती है। बेस नोट वो होता है जो परफ्यूम को डेप्थ और लास्टिंग इफेक्ट देता है, जैसे कि सैंडलवुड, मस्क, एम्बर, वेनिला, पैटूची, लेदर, ऊड टाइप के ये जो नोट्स होते हैं ये बेस नोट्स में आते हैं। परफ्यूमर्स अप्रेंटिस के परफ्यूम नोट गाइड के हिसाब से परफ्यूम नोट्स टाइम की तरह अनफोल्ड होते हैं। वॉलेटाइल नोट्स पहले इवेपोरेट होते हैं, फिर हार्ट नोट्स आते हैं और फिर बेस नोट लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए रूल नंबर 1 ये है कि परफ्यूम को फर्स्ट 5 मिनट्स में कभी भी जज मत करो। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहते हो तो ड्राई डाउन चेक करो, यानी कि 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद परफ्यूम कैसा स्मेल कर रहा है वो आपको चेक करना है। अब आते हैं दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, यानी कि ईडीटी, ईडीपी और परफ्यूम। ये 3 टर्म्स जो है आपने बहुत बार सुने होंगे। ज्यादातर ये बॉटल के पीछे लिखे हुए होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो परफ्यूम बॉटल के अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल्स या फिर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो अल्कोहल या कैरियर के साथ मिक्स होते हैं। जितना ज्यादा एरोमेटिक कंसंट्रेशन, जनरली उतनी स्ट्रेंथ और लास्टिंग की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी गारंटी नहीं है। टिपिकल कंसंट्रेशन रेंजेस को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि बॉडी मिस्ट या ईएयू फ्रेची, यानी कि बहुत ही लाइट, यूजुअली शॉर्ट लास्टिंग आप कह सकते हैं। दूसरा आप ये समझ सकते हैं ईएयू डी कोलोंग, यानी कि लाइट कंसंट्रेशन, फ्रेश फील लेकिन शॉर्टर लास्टिंग। और तीसरा है ईएयू डी टॉलिटी, यानी कि ईडीटी। अराउंड 5 to 15% एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसमें, जो कि एवरीडे यूज के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। नेक्स्ट है ईएयू डी परफ्यूम, यानी कि ईडीपी। अराउंड 15 to 20% एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस और बेटर लास्टिंग होती है ईडीपी में। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट या फिर परफ्यूम। अराउंड 20 to 40% एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये यूजुअली डीपेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग कैटेगरी होती है। अब परफ्यूमर्स अप्रेंटिस के कंसंट्रेशन गाइड में ईडीटी को 5 to 15%, ईडीपी को 15 to 20% और एक्सट्रैक्ट डी परफ्यूम यानी ईडीपी को 20 to 40% एरोमेटिक कंपाउंड रेंज में एक्सप्लेन किया गया है। ये गाइड ये भी एक्सप्लेन करता है कि कंसंट्रेशन फ्रेग्रेंस की स्ट्रेंथ, लास्टिंग पावर और स्किन प्रेजेंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है, हर ईडीपी हर ईडीटी से बेटर नहीं होता। एक वेल मेड ईडीटी एक पुअर क्वालिटी ईडीपी से बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि लास्टिंग सिर्फ कंसंट्रेशन से नहीं आती। लास्टिंग आती है फॉर्मूला से, इंडिग्रेंट से, बेस नोट से, स्किन टाइप से, वेदर से, एप्लीकेशन से और ऑथेंटिसिटी से। तो सिंपल बाइंग रूल अगर आपको समझना है तो डेली कॉलेज, ऑफिस, कैजुअल यूज के लिए आप ईडीटी या फिर लाइट ईडीपी इनफ हो सकता है। पार्टी, वेडिंग, नाइट इवेंट्स या लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो ईडीपी या फिर परफ्यूम बेटर चॉइस
हो सकती है, बट बॉटल पर एडीपी लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि एरोमेटिक 8 आवर्स की गारंटी आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं होगा। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि परफ्यूम स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन स्ट्रांग का मतलब असल में होता क्या है? परफ्यूम परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से होती है। पहला होता है लॉन्जेटिविटी, यानी कि परफ्यूम कितनी देर तक स्किन या क्लोथ्स पर स्मेल करता है। दूसरा है प्रोजेक्शन, परफ्यूम कितनी दूर तक स्मेल करता है, मतलब आपके आसपास के लोगों को स्मेल आ रही है या नहीं आ रही। और तीसरा है सिलेज, आप चल के जा रहे हो और आपके पीछे फ्रेग्रेंस ट्रेल रह जाती है या फिर नहीं। एक परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है लेकिन क्लोज टू स्किन हो सकता है, मतलब आपको या पास वालों को स्मेल आएगी लेकिन रूम जो है वो फिल नहीं होगा। और एक परफ्यूम पहले 1 घंटे बहुत प्रोजेक्ट कर सकता है लेकिन 3 घंटे में फेड भी हो सकता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बोलना किसी भी परफ्यूम को एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो सकती है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे ऑफिस के लिए सबटाइटल परफ्यूम चाहिए, मुझे कॉलेज के लिए फ्रेश परफ्यूम चाहिए, डेट के लिए अट्रैक्टिव बट नॉट इरिटेटिंग परफ्यूम चाहिए, वेडिंग के लिए लाउड या फिर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करने के बाद ही परफ्यूम जो है वो गुड या बैड हो सकता है। आजकल परफ्यूम कंटेंट में दोस्तों एक डेंजरस वर्ड बहुत पॉपुलर है और वो है कॉम्प्लीमेंट गेटर, यानी कि ये लगाओ लड़कियां कॉम्प्लीमेंट देंगी, ये परफ्यूम बीस्ट मोड है, ये कोलोन ओरिजिनल से बेटर है, ये 24 आवर्स लास्टिंग है। प्रॉब्लम ये है कि यूथ परफ्यूम को अपनी पर्सनैलिटी के लिए नहीं बल्कि वैलिडेशन के लिए खरीदने लगते हैं। परफ्यूम का पर्पस ये नहीं है कि आप रूम में एंटर करो और सबके हेडेक स्टार्ट हो जाए। गुड परफ्यूम का पर्पस होता है आप क्लीन, प्रेजेंटेबल, कॉन्फिडेंट और मेमोरेबल फील करो। परफ्यूम शुड एनहांस योर पर्सनैलिटी, नॉट अटैक द पीपल अराउंड यू। कॉलेज क्लासरूम में टू मच ऊद या फिर वेरी स्वीट परफ्यूम इरिटेट कर सकता है। ऑफिस में ओवरली लाउड फ्रेग्रेंस जो है वो अनप्रोफेशनल भी लग सकती है। जिम में हैवी परफ्यूम ऑकवर्ड लग सकता है। इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, परफ्यूम ओकेजन के हिसाब से चूज होता है, ईगो के हिसाब से नहीं। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, नेक्स्ट टाइम परफ्यूम खरीदने जा रहे हो तो 7 चीजें जो हैं जरूर चेक कर लो। पहला, बॉटल पर कंसंट्रेशन देखो, ईडीटी है, ईडीपी है, परफ्यूम है, ये क्लियरली लिखा होता है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, यूजुअली ईडीपी या फिर परफ्यूम साइड तरफ जाना ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन ब्लाइंड फेथ भी मत रखो। दूसरा है नोट्स चेक करो, अगर परफ्यूम में सिर्फ सिट्रस, एक्वाटिक, फ्रेश, ग्रीन टाइप नोट्स डोमिनेट कर रहे हैं तो वो फ्रेश फील दे सकता है बट यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अगर परफ्यूम में सैंडलवुड, मस्क, एम्बर, पटाचू, वेनिला, ऊद, लेदर, टोबैको टाइप के बेस नोट्स हैं तो लास्टिंग की पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगेन गारंटी नहीं है, बट बेटर सिग्नल आपको मिल सकते हैं। तीसरा, आपको क्या चेक करना है कि ओपनिंग पर डिसीजन मत लो, परफ्यूम स्प्रे करो, 30 मिनट तक वेट करो। बेस्ट मेथड है एक रिस्ट पर एक परफ्यूम, दूसरी रिस्ट पर दूसरा परफ्यूम। ज्यादा परफ्यूम एक साथ टेस्ट भी मत करो, क्योंकि 5 से 6 परफ्यूम स्मेल के बाद आपका नोज जो है वो कंफ्यूज होने लग जाता है। अब नेक्स्ट चीज क्या चेक करनी है आपको, स्किन पर टेस्ट करो, सिर्फ पेपर स्ट्रिप पर बिल्कुल मत टेस्ट करो। पेपर स्ट्रिप पर परफ्यूम जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। स्किन पर आपकी बॉडी हीट, स्किन ऑयल, स्वेट, वेदर सब का इफेक्ट होता है। जब परफ्यूम फ्रेंड के ऊपर अमेजिंग लग सकता है तो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी सेम तरह से परफॉर्म करे, क्योंकि इंडियन वेदर को दोस्तों इग्नोर मत करो। इंडिया में हीट, ह्यूमिडिटी, स्वेट ये सब परफ्यूम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। समर्स में वेरी स्वीट, डेंस, हैवी परफ्यूम जो है वो इरिटेटिंग लग सकते हैं। डे टाइम में फ्रेश, क्लीन, सिट्रस, एक्वाटिक, ब्लू, मस्की फ्रेग्रेंस जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। नाइट इवेंट में एम्बर, वेनिला, वुडी, स्पाइसी, वुड टाइप परफ्यूम्स ज्यादा अच्छी फील दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, सैंपल या डेकन ट्राई करो। अगर परफ्यूम एक्सपेंसिव है तो डायरेक्ट फुल बॉटल मत खरीदो, पहले सैंपल, मिनी या फिर डेकन ट्राई करो। एक परफ्यूम को कम से कम 2 से 3 डिफरेंट डेज के लिए यूज करो, तब पता चलता है कि वो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो भी रहा है या नहीं। एक और चीज है जो आपको जरूर चेक करनी है, वो है सेलर ऑथेंटिसिटी, बहुत जरूरी है जो करना। परफ्यूम मार्केट में फेक, टेस्टर, कोलोन इंस्पायर्ड, फर्स्ट कॉपी सब कुछ मिलता है। हर चीप डील गुड डील नहीं हो सकती। ट्रस्टेड सेलर, प्रॉपर इनवॉइस, सील्ड पैकेजिंग, रिटर्न पॉलिसी एंड जेन्युइन सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सिर्फ बैच कोड चेक करना इनफ नहीं होता, फेक प्रोडक्ट में भी आपको सेम बैच कोड जो है वो प्रिंट करके लगा के दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक नए कॉमन बिलीफ की, यानी कि लोग बोलते हैं कि नेचुरल परफ्यूम जो है वो सेफ होते हैं, सिंथेटिक परफ्यूम जो है वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। नेचुरल परफ्यूम का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता।
सिंथेटिक परफ्यूम का मतलब ऑटोमेटिकली डेंजरस भी नहीं होता। FDA की फ्रेग्रेंस गाइड में भी प्लांट डिराइव इंग्रेडिएंट्स को लॉ के सेप्टिव से अदर इंग्रेडिएंट जैसे ट्रीट किया जा सकता है। एंड फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट मस्ट बी सेफ व्हेन यूज्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। IRFA यानी कि इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस एसोसिएशन फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट के सेफ यूज के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। IFRA स्टैंडर्ड सर्टेन मटेरियल के यूज को लिमिट, रिस्ट्रिक्ट या बैन कर सकती हैं व्हेन देयर इज अ सेफ्टी कंसर्न्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो गुड परफ्यूम वो नहीं है कि जो वेल फॉर्मुलेटेड हो, कंप्लाइंट हो और आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो। नेचुरल या सिंथेटिक का लेबल देखकर भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट या रिजेक्ट मत कीजिए। परफ्यूम सबके लिए सेम तरह वर्क नहीं करता। कुछ लोगों को फ्रेग्रेंस से इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस या एलर्जी हो सकती है। डर्मनेट की फ्रेग्रेंस एलर्जी गाइडेंस के अकॉर्डिंग फ्रेग्रेंस एलर्जी डर्मेटिक्स के फॉर्म में अपीयर हो सकती है, कॉमनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एरियाज पर। डायग्नोस्टिक यूजुअली डिटेल हिस्ट्री और पैच टेस्टिंग से कंफर्म होते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी भी एक्सप्लेन करता है कि पैच टेस्टिंग एलर्जिक स्किन रिएक्शन का कॉज फाइंड करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर परफ्यूम लगाने के बाद बर्निंग, इचिंग, रैश, स्वेलिंग या इरिटेशन होती है तो इमीडिएटली उसे स्टॉप करो। सेम एरिया पर रिपीट मत करो। डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले स्मॉल एरिया पर टेस्ट करो। अब मान लो कि दोस्तों आपने एक अच्छा परफ्यूम चूज कर लिया, अगर एप्लीकेशन गलत हुई तो परफॉर्मेंस वीक हो सकती है। सिंपल रूल, परफ्यूम ड्राई क्लीन स्किन पर ही लगाओ। बेस्ट टाइम जो है वो शावर के बाद है, लेकिन स्किन जब क्लीन हो तभी लगाओ। अनसेंटेड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, स्पेशली अगर स्किन ड्राई है। ड्राई स्किन पर परफ्यूम जल्दी फेड हो सकता है। पल्स पॉइंट पर अप्लाई करो, यानी कि नेक, रिस्ट, बिहाइंड ईयर्स, इनर एल्बो, लेकिन रिस्ट पर स्प्रे करके रब मत करो। रबिंग से टॉप नोट्स जो होते हैं परफ्यूम के अंदर वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं और फ्रेग्रेंस का नेचुरल डेवलपमेंट चेंज हो सकता है। क्लोथ्स पर स्प्रे करना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, बट कॉशन के साथ। कुछ परफ्यूम्स स्ट्रेन्स जो हैं कर सकते हैं आपके क्लोथ्स पर, स्पेशली लाइट क्लोथ्स पर। पहले हिडन एरियाज पर टेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज़्यादा स्प्रे करने से बेटर परफॉर्मेंस नहीं होती। आपको स्मेल गुड करना है लेकिन लोगों को सफोकेट नहीं करना। स्टार्ट विद 3 to 5 स्प्रेज डिपेंडिंग अपॉन दैट परफ्यूम स्ट्रेंथ। अगर एक्सट्रैक्ट या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग ADP है तो 1 से 3 स्प्रे इनफ हो सकते हैं। परफ्यूम खरीदने के बाद उसको बाथरूम या कार में मत रखो दोस्तों। हीट, सनलाइट, टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो परफ्यूम क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। बेटर स्टोरेज जगह क्या हो सकती है? कूल प्लेसेस, डार्क प्लेसेस, बॉटल कैप क्लोज, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। अगर परफ्यूम का स्मेल जो है सडनली सॉर, मेटालिक या फिर डिफरेंट हो रहा है तो हो सकता है फॉर्मूला जो है उसका वो डिग्रेड हो गया हो। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए तो ये फॉर्मूला दोस्तों सिंपल सा है जो याद रखो। मैं समराइज कर देता हूँ। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इज इक्वल्स टू राइट कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस नोट्स, स्किन टेस्टिंग, करेक्ट ओकेजन प्लस करेक्ट एप्लीकेशन प्लस जेन्युइन सेलर। सिर्फ प्राइस देखकर परफ्यूम मत खरीदो, सिर्फ बॉटल देखकर परफ्यूम मत खरीदो, सिर्फ यूट्यूब रिव्यू देखकर परफ्यूम मत खरीदो, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्प्रे देखकर तो परफ्यूम बिल्कुल मत खरीदो। परफ्यूम आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लीन फ्रेश फ्रेग्रेंस जो है वो आपके लिए इनफ है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो सबटाइटल और मैच्योर फ्रेग्रेंस जो है वो बेटर हो सकती है। अगर आप पार्टी या फिर वेडिंग पे जाते हो तो स्ट्रॉन्गर फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। और अगर डेट पर जाते हो तो अट्रैक्टिव बट कंट्रोल्ड फ्रेग्रेंस बेस्ट है आपके लिए। परफ्यूम का गोल दोस्तों ये नहीं है कि दुनिया को पता चले कि आप आ गए हैं। गोल ये है कि जब आपके कोई आसपास हो तो वो ये सोचे दिस पर्सन इज वेल पुट टुगेदर, मतलब आप एकदम परफेक्ट लगने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है वो आपको यूजफुल लगा होगा। अब कमेंट पे आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि परफ्यूम शॉप में आपको परफ्यूम अमेजिंग लगा लेकिन यूज़ करने के बाद जो लास्टिंग है उसने आपको डिसअपॉइंट किया। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊं कि बेस्ट परफ्यूम टाइप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ऑफिस के लिए सेफ परफ्यूम कैसे चूज़ करें, फेक परफ्यूम को कैसे पहचानें, EDT वर्सेस EDP प्रैक्टिकल कंपैरिजन करूं और परफ्यूम अंडर 1000 का बाइंग गाइड बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, जय हिंद।